हेलो। तो मैं कर रही थी पैकिंग, पीछे मेरा रखा हुआ है सूटकेस। मुझे अभी सामान निकालना है और पैकिंग करना है, तो मैं गिफ्ट्स पैक कर रही थी। तो मैंने सोचा पैक करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, और बीच में खड़पड़ आवाज़ आए ना तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि सोसाइटी में कुछ काम चल रहा है। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि हमने ये शॉपिंग क्यों की है। तो मेरे कज़न को हुई है बेटी, ठीक है, उसको लास्ट ईयर बेटी हुई थी और वो अभी घर आ रही है, तो उसका फंक्शन होने वाला है। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, और मैं जा कहाँ रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए लिया क्या है। इसके अंदर है सारे के सारे गिफ्ट्स, तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। इतनी क्यूट चीज़ें हैं ना, ऐसे दिल खुश हो जाएगा। तो हमने उसके लिए बहुत ही क्यूट चीज़ें ली हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। वाइट कलर की फ्रॉक है कॉटन की, और उस पर से छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। इतनी क्यूट लग रही है, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी ना, मैं कहा ये तो लेनी ही लेनी। एक तो वाइट मेरा फेवरेट कलर, और ऊपर से पिंक कलर के फ्लावर बने हुए, इतनी क्यूट लग रही थी। तो एक तो मैंने ये लिए उसके लिए, ठीक है, साथ के साथ मैं पैक भी कर दूँ वरना ख़राब हो जाएगी। फिर एक इसी तरह की मैंने ये लिए ग्रीन कलर की कॉटन, और ये जितने भी मोस्टली कपड़े हैं 6 to 12 मंथ्स के हैं, तो आराम से आएंगे उसको, मतलब अभी फिटेड वाले नहीं लिए मैंने। तो एक ये है सी ग्रीन कलर, और उस पर ऐसे फ्लावर बना हुआ है कॉटन का, और ये मैंने लिए समर के हिसाब से ना, कि समर में पहनने के लिए। फिर जो सबसे क्यूट मुझे लगा है और जो मेरा फेवरेट है वो है ये डांगरी पिंक कलर की। मेरी ना डांगरीज फेवरेट है। मुझे याद है कि जब मैं मेरे भाई के बेटे के लिए भी शॉपिंग करती थी ना, तो एक डांगरी मैं हर बार ज़रूर उठाती थी, चाहे डेनिम की हो चाहे कॉटन की हो, कोई भी हो, बट उसके पास हमेशा एक डांगरी रही है। तो जब मुझे ये डांगरी दिखी ना कि छोटे साइज़ में डांगरी अवेलेबल है, मैंने कहा ये तो लेना ही लेना है। और ये हन्नू को भी इतनी क्यूट लगी थी ना, आई विश ऐसी बड़े साइजेस में मिले तो मैं मेरे लिए भी खरीद लूँ। तो ये है पिंक कलर की डांगरी, उस पर से स्ट्रॉबेरी क्यूट सा टेडी फ्लावर बना हुआ है, तो ये बहुत क्यूट लग रही थी। तो एक मैंने ये लिया है, मुझे जो भी क्यूट दिखा ना वहाँ पे और उसके साइज़ में दिखा मैंने ले लिया। मैं क्या छोड़ो, ले लो अपने। तो फिर एक ये देखो कितनी क्यूट टी शर्ट है, पिंक कलर की टी शर्ट है, और ये फ्लावर्स ना अलग से पैच किए हुए हैं, मतलब ये प्रिंट नहीं है, ये फ्लावर्स है। बट ये ना मुझे अभी 6 to 12 मंथ्स में नहीं मिला, ये 12 to 18 मंथ्स में। तो मैंने कहा इतनी क्यूट है, ले लो, कोई बात नहीं, बाद में जब बड़ी होएगी ना तब उसको पहना लेंगे। तो ये है एक टी शर्ट, और एक टी शर्ट ही है अगेन वाइट। तो लेना ही है, मेरा फेवरेट कलर। गंदा होगा वो जाने, उस बच्चे की माँ जाने कैसे साफ करेंगे। मैंने ले लिया, और इस पर लिखा है हग्स फॉर मम्मी। तो ये है एक वाइट टी शर्ट, और क्योंकि ये टी शर्ट्स अच्छी लगी थी तो मैंने एक ये निक्कर लिया है उसके साथ मैच करने के लिए, पिंक कलर का। तो ये दोनों टी शर्ट्स के साथ चल जाएगा, क्योंकि मुझे और कोई निक्कर समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा टी शर्ट्स दोनों ले लेते हैं, और ये एक निक्कर ले लिया, तो ये दोनों के साथ में मैच हो जाएगा। फिर जो मेरे को सबसे ज़्यादा क्यूट लगी है और जो मुझे पसंद आई थी, और ये हन्नू की भी फेवरेट थी, ये येलो कलर की फ्रॉक। इस पर ऐसे ऊपर कार्टून है, और फिर नीचे ऐसे ये नेट के अंदर है। बाकी जितने भी कपड़े हैं ना सब कॉटन में है, ये भी इवन ऊपर से कॉटन में है। नीचे का इसका जो फैब्रिक है ना वो पूरा कॉटन है, जो होजरी वाला कॉटन होता है ना, तो कंफर्टेबल वाला। मतलब मैंने वो सोच के लिया है कि कुछ भी मुझे ऐसे साटन या पॉलिस्टर टाइप का कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि वो बच्चों को पहना हुआ अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। तो जितने मैंने लिए ना सब होजरी के या कॉटन के हैं, और समर के हिसाब से है, तो मतलब उसको पहना सकते हैं अभी, और स्किन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सोच के मैंने लिया। तो इसमें ये बस ये ऊपर नेट लगा हुआ है, और ये तो टच भी नहीं होगा क्योंकि नीचे इस पर कपड़ा है। तो ये कितनी क्यूट लग रही है ना, देखो ऐसे सनफ्लावर्स बने हुए, ये बहुत क्यूट लग रही है। तो एक मैंने ये लिया है, तो कपड़ों में तो मैंने ये लिया है। फिर ये मुझे बहुत ही ऐसे क्यूट से रबर बैंड दिख गए थे, ये देखो छोटे छोटे से। हालांकि अभी वो बहुत छोटा है बच्चा, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगे तो मैंने ले लिया कि आगे भी जब भी उसकी पोनी बनाएगी उसकी मम्मी, जब वो बड़ी होगी। तो इसमें क्या सारे कलर थे, ऑलमोस्ट पिंक ब्लू येलो ऐसे थे, बहुत ही क्यूट से थे। देखो ये ऐसे बो बना हुआ है, ये एक अलग से हुआ है स्ट्रॉबेरी बो, ये देखो स्ट्रॉबेरी का बो है। तो ऐसे थे, तो मेरे को बहुत क्यूट लगे तो मैंने ले लिया। मैंने कहा ड्रेसेस के साथ मैच करके बाद में काम आ जाएगा। फिर जो मैंने लिया वो है घेरना, मेरे साथ सॉफ्ट टॉय लिया।
तो सॉफ्ट टॉयज मुझे बहुत पसंद है। आई विश अगर मेरी इच्छा करे मेरे बस में हो तो मैं घर में सॉफ्ट टॉयज अलग अलग तरीके के भर के रखूँ। एंड मैं ट्राई भी करती हूँ कि जब भी मैं किसी को गिफ्ट वगैरह किसी के भी बच्चे के गिफ्ट देना होता है तो उसमें सॉफ्ट टॉय ज़रूर होता है बाकी हर गिफ्ट के साथ में। तो एक मैंने ये सॉफ्ट टॉय लिया उसके लिए, और दूसरा क्या कि क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ ना, तो मुझे ऐसा कुछ झुंझुना ऐसा कुछ नहीं लेना था प्लास्टिक का जो कि टूट जाए, ठीक है। एंड प्लास्टिक पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं होता, बच्चे के लिए सेफ होता भी है कि नहीं होता। तो ये ऐसा है कि सॉफ्ट टॉयज़ हैं, अगर ये गंदा भी होगा तो वो वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिया है मैंने, बड़ी ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे तो ये लिया। ये हन्नू को भी बहुत क्यूट लगा था। फिर एक मैंने लिया यूनिकॉर्न, ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, ऐसे कलरफुल सा और बहुत ही ऐसे गर्लिश वाइब दे रहा था, और छोटे बच्चों वाली जो गर्लिश वाइब होता है ना वो दे रहा था। इसकी छोटी सी ऐसे पूंछ है, तो ये मैंने लिया एक उसके लिए। तो ये तो 2 टॉय लिए। और फिर मैंने क्या लिया, हाँ फिर मैंने एक चॉकलेट का डब्बा लिया था। गांव में छोटे बच्चे बहुत रहते हैं ना, और अभी फंक्शन में सब लोग इकट्ठे भी होंगे तो बांट देंगे बच्चों को, बच्चे खुश हो जाएंगे चॉकलेट्स खा के। तो एक ये मैंने लिया। फिर मिठाई तो बाद में मैं ले लूँगी, बट ये मैंने बच्चों के लिए लिया है। मिठाई फ्रूट्स वगैरह तो वहाँ पहुँच के भी मैं ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले लेते हैं। हमारे खुद के घर में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और अब मैं यहाँ से जाऊँगी तो बच्चों को लगेगा ना बुआ जी क्या लेके आए। तो मैंने सोचा चॉकलेट्स ले लेते हैं। चलो फिर एक चीज़ है इसके अंदर, तो ये हन्नू लेके आए हैं सुनार से। हन्नू की इच्छा थी देने की, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या लेके आना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये लेके आना चाहिए, बहुत ही क्यूट है। एक तो इसकी पैकिंग मुझे बहुत क्यूट लगी। इन्होंने ना ये मतलब हमारे बहुत पुराने सुनार है, मतलब मैं इनको स्कूल टाइम से जानती हूँ। तो इन्होंने अभी अपनी पैकिंग चेंज की है, ऐसे छोटा सा हार्ट बना हुआ है, देखो जैसे खोलोगे ना अंदर छोटा सा हार्ट है। और इसके अंदर हमने लिए उस बाई के लिए पाजेब, ये देखो पाजेब है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये हमने लिए हैं पाजेब, उसके लिए छोटी सी क्यूट सी, ये देखो इस पे ऐसे स्टार बने हुए। मुझे डिज़ाइन इतना अच्छा लगा ना, जब हन्नू ने फ़ोटो भेजी ना तो इन स्टार्स में ना कलर थे। और अरे ये तो मैंने अभी नोटिस किया, मुझे लगा सिर्फ स्टार बना हुआ है और कलर है, बट एक्चुअल में ये स्माइली है। आई डोंट नो कैमरा में आ रहा नहीं आ रहा, बट इसकी आइज़ बनी हुई है ऊपर और नीचे स्माइल बना हुआ है, स्माइली है। तो जब हन्नू ने मुझे ये डिज़ाइन भेजा था ना, तो इसमें कलर ऑप्शन थे, ब्लू था, येलो था, बट मुझे लगा नहीं रेड बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैंने बोला नहीं रेड ले लो। और ये डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा ना, आई विश इसमें बड़ा साइज़ होता तो मैं मेरे लिए भी मंगा लेती, बट ये बच्चों का ही साइज़ तो बड़ा था नहीं इसमें। तो ये हमने उसकी गिफ्टिंग के लिए लिया है कि कुछ तो हमारा बनता है गिफ्ट करना, कुछ स्पेशल चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए जो कि हमेशा मेमोरी में रहे। कपड़े तो क्या पहनेंगे 10 बार धुलेंगे, पुराने हो जाएंगे और फिर किसी को दे देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मेमोरी के लिए रहने वाली है, जब तक कि ये टूटे नहीं या जब तक कि ये पुराने नहीं हो जाए। और सोने चांदी का तो ऐसा कुछ पुराना होता नहीं है, तो जब तक भी वो संभाल के रखेंगे ये मेमोरी में रहेगा कि मैं उसके लिए लेके गई थी। तो ये है, बहुत ही क्यूट सी है ना, आपको कैसी लगी बताना मुझे। तो ये है, तो ये सब मैंने लिया है गिफ्टिंग के लिए, जिसमें कि अभी मिठाई वगैरह बाकी है, तो वो तो मैं वहीं जाके देख लूँगी। यहाँ से अगर मैं लेके जाऊँगी तो एक तो मेरे लिए वज़न भी बहुत हो जाएगा ट्रैवलिंग के अंदर, और दूसरा क्या होगा ना कि ख़राब होने का भी डर रहेगा गर्मी के अंदर, तो वो तो मैं वहीं जाके देख लूँगी। और अब बस ये मैंने पैक कर दी फिर से अच्छे से, इसको डालेंगे। तो अब मैं करती हूँ पैकिंग अपनी स्टार्ट। पीछे मैंने सूटकेस निकाल रखा, और लिटरली मैंने एक हैंकी तक अभी तक पैक नहीं किया है। मेरे को पूरा अपना मेकअप और पूरा सब पैक करना है, क्योंकि अब मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ तो गणगौर जो है ना वो नेक्स्ट डे होने वाली है, तो मेरे को गणगौर भी जो है वहीं जाके सेलिब्रेट करनी है। तो उसके लिए भी मुझे कपड़े पैक करने हैं, मुझे चूड़ा वूड़ा ज्वेलरी सब पैक करना पड़ेगा अपना। वरना तो सिंपल सा था कि मैं 2 अपने घाघरा लुगड़ी डालती, 2 पजामे टी शर्ट डालती और मेरा काम चल जाता, 2 जोड़ी कपड़ों के अंदर मेरा काम चल जाना था। लेकिन अब मुझे गणगौर के हिसाब से भी पैकिंग करनी है, मुझे जो फंक्शन होने वाला है उसके लिए भी पैकिंग करनी है, और मतलब थोड़ा सा मेरे लिए काम बढ़ गया। तो मैंने सूटकेस पीछे निकाल रखा है, अपने पूरे पाउचेस निकाल रखे हैं टॉयलेटरीज मेकअप वाले। तो अब बस मैं पैकिंग करती हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे को कल निकलना भी है, सुबह सुबह की मेरी ट्रेन है। तो आगे का ब्लॉग जो है वो आपको मेरा ट्रैवल और मैं वहाँ पहुँचती हूँ वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो उसी में रिवील होगा। तो मिलते हैं आपसे, बाय। गुड मॉर्निंग। आज तो लिटरली गुड मॉर्निंग है, इतना जल्दी तो हम कभी नहीं उठते, बट ट्रैवल के चक्कर में उठ गया। रुको मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखो 5:30 हो रहे हैं, अभी 5:30 हो रहे हैं। हम दोनों उठे थे 5 बजे,
क्योंकि जय श्री राम। जय श्री राम। People, क्योंकि मेरे को ट्रेन पकड़नी है 6:30 I'm बजे still जाके। very sleepy right now. हानू को नींद नहीं आई रात को। क्यों नहीं आई? बीवी जा रही है इसलिए नहीं आई। Because of I think anxiety थोड़ा सा हो जाता है जब अगले दिन कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो नहीं आती। तो usually I don't get sleep properly. तो मुश्किल है। तो बस अभी उठी हूँ, आधा घंटा हो गया मुझे उठे हुए, 5 बजे मैं उठी थी। अब बस फटाफट मैं नहाती धोती हूँ, रेडी होती हूँ, चाय पीती हूँ अपनी, ताकि थोड़ी नींद उड़े हमारी, और फिर भागते हैं स्टेशन के लिए। 6:30 बजे निकलना है मुझे, क्योंकि मेरी 7:20 की ट्रेन है। नीलू एक बात बोलूं, मुझे अभी याद आई। क्या? मैंने कहा मुझे जाते समय भी तो उठा सकता था। मुझे किसने उठाया अपने साथ में भाई 5 बजे? मैंने नहीं उठाया, हमने खुद ने अपने फ़ोन में अलार्म लगा रखे थे। अब जाते समय भी उठाता तो मैं आपको सोने पे छोड़ देता। मैं अपनी 1 घंटे की नींद पूरी कर लेता ना आराम से। हम दोनों को ना इतनी हमारी आदत खराब है, नींद और हैंगओवर में कैसे हमारी इतनी आदत खराब है, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठने वाले दोनों ही प्राणी नहीं है। तो हम दोनों को रात को इतनी एंजाइटी हो रही थी कि हमने हमारे घर में 3 फ़ोन है, तीनों में 5 बजे का अलार्म लगा रखा, तीनों पे अलार्म सेट कर दो और तीनों एक साथ में बजे पापा। और सोचो उससे पहले हम लोग उठ के बैठे हुए थे कि लो भाई उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे माइंड को इतना ज़्यादा कॉन्शियस करके सो गए थे। नींद नहीं आ पाती। सीरियसली नींद ही नहीं आती। मैं तो खुद ट्रेन में थोड़ी सी देर सोऊंगा अगर नींद आई तो। वैसे मुझे ऐसे नींद आती नहीं है, मुझे नींद आने के लिए घर ही चाहिए। ट्रेन में, गाड़ी में चलती में से नींद नहीं आती। ट्रेन में तो मुश्किल ही आएगी, क्योंकि अभी अहमदाबाद ट्रैवल किया था और हम दोनों ही नहीं सोए थे, ना जाते हुए ना आते हुए। तो हमें समझ आ गया कि हमें ऐसे वाली नींद नहीं आती, हमें शांति चाहिए ना। ट्रेन में जाते हुए रहना है आपको, सोना नहीं। जागते हुए ठीक है। तो क्या कहते हैं, आँख बंद हुई, दुर्घटना घटी, वो है ना। 2 टायर है, उसमें क्या दुर्घटना घटेगी? need to be very careful. ऐसा Very careful. हम आपको सोने देंगे तब तो आप सोगे ना। ओके, ऐसे सोगे। कुछ मैं भी काम करूँगा, आपको भी जागते रहना है, कि मैं भी शायद नहीं सोऊंगा, मैं डायरेक्टली नाइट में सोऊंगा। ओके, तो रात को मैं कोशिश करूँगा समय पर सोने के लिए। ठीक है, तो मैं भी कुछ काम कर लूँगा अपना फ़ोन पे। तो मिलते हैं आपसे स्टेशन जाके। हाँ ना, बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे? वो स्टेशन और टूटा फूटा पड़ा है पूरा कैंड। वीडियो में नहीं आ रहा, लेकिन बारिश हो रही है पूरा कच राम रे। जाएंगे कैसे वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कार से चले जाएंगे, लेकिन स्टेशन पे भी पूरा कचपच मिलेगा। अरे राम, छतरी लेके जानी पड़ेगी अनु साथ में। चलो तैयारी करते हैं, 6 बजने जा रहे हैं, मैं नहाए भी नहीं है। तो हो गई मैं रेडी और निकल रही हूँ, और बारिश हो रही है तो हमें छतरी भी साथ में कैरी करनी पड़ रही है। कि यहाँ पे तो चलो नीचे गाड़ी है, लेकिन अगर वहाँ बारिश होती रही तो फिर छतरी चाहिए। प्लेटफॉर्म तक पहुँचते भीग रहेंगे। चलते हैं। तो बिल्कुल टाइम पे, आज तो लेट भी नहीं है, 6:30 हुआ है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। 7:20 की ट्रेन है, तो हाथ में टाइम है हमारे पास में। आज हम टाइम पे तो कुछ चल के थोड़ा सा लेट करते, कम ऑन। चलो लेट करते हैं, कभी तो मजा आएगा। चलो, तो मिलते हैं आपसे प्लेटफॉर्म जाके। और याद भी नहीं है लास्ट टाइम इतनी सुबह हम कब उठे हैं। मुझे लगता है लास्ट टाइम जब गोवा गए थे तब उठे थे शायद, इतना सुबह तो। हाँ, मौसम देखो जाने से पहले कैसा मौसम हुआ है, वो आपको दिखाती हूँ। पूरा बारिश हो रही थी, खचपच हो गया पूरा मौसम ना। बट जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ रहने में मज़ा आएगा इस मौसम के अंदर। एक्साइटेड। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि इंक्लीमेंट वेदर है। हाँ, इतना बढ़िया रोमांटिक वेदर, आप हमें छोड़कर जा रहे हो। आपको ऑप्शन, कैसे सोच सकते हो इसके बारे में? आपको ऑप्शन दिया गया था साथ में चलने का, आपको नहीं जाना है तो क्या करें? आप इस वेदर के गाँव में मजे लीजिए, हम यहाँ वेदर के मजे भी लेंगे, थोड़ा सा काम भी करेंगे। इतनी तेज बारिश हो रही है, हम आपको दिखाते, कुछ नहीं दिख रहा आगे। मेरे फ़ोन में तो दिखेगा हालांकि,
लोग दिल्ली कैंट, और टाइम से आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइम पे चल रहे हैं हम लोग। हन्नू को सोचा हन्ना को अपनी बीवी को भेजना है, तो हन्नू कुछ ज़्यादा ही जल्दी लगे हुए भेजने के अंदर के नीस रो भाई नीस। मेरे पास उसके ट्रेन ड्राइवर का नंबर नहीं है, वरना मैं उसको जल्दी बुला लेते आप ही बुला लो, 15-20 मिनट पहले बुला लो उसको। चलो गाड़ी पार्क करते हैं और फिर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो पहुंच गए हम लोग दिल्ली कैंट स्टेशन, और यहाँ आते ही हन्नू देखो अपने कॉल्स पे लग गए हैं। ये देखो, ये इंसान हमेशा कॉल्स पे बिजी मिलेगा। बीवी जा रही है लेकिन फोन काम भी तो करने पड़ेंगे, काम भी तो करने पड़ेंगे मैडम। काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? 2 रोटी कैसे आएगी? घर कैसे चलाएंगे? वो 2 रोटी कैसे खाएंगे? दाल रोटी कैसे खाएंगे बताइए मुझे। ओके, आ गई ना? देखना एक बार 17 इधर आएगा कि उधर आएगा। नीलू, हम लोग बात कर रहे थे ट्रेन ट्रैवलिंग नहीं करते, ट्रेन ट्रैवलिंग नहीं करते। अब की बार ट्रेन ट्रैवलिंग ही चल रहा है। ऐसा ट्रेन का लगा है, ट्रेन से ट्रैवल करना है। बाय। मुझे अंदर से फोटो भी भेजना। हाँ, ठीक है, चलो बाय। बाय बाय। चलो ठीक है, आराम से बाय 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 बाय। मैं बैठ के फिर करता हूँ आपको कॉल। मत करो, लग जाएगी गीला फ्रेश। बाय। हाँ हाँ बाय बाय। तो बैठ गई हूँ मैं ट्रेन में, और अब चलते हैं ट्रैवल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे आपको पता चल रहा है धीरे धीरे। सेटिंग दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें मेरा नाश्ता है, इसमें मेरा नाश्ता है। सबसे पहले खाएंगे केला, फिर मैं घर से बना के लेके आई हूँ अपने लिए कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पीऊँगी और फिर रेस्ट करेंगे। पता नहीं लोग कैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। मैं सेकंड टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। मैंने सोचा था मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन नहीं, नो सेविंग सेंस। सुबह का 9 बजा है अभी तो, लेकिन जब मैं ट्रेन बोर्ड किया था 7:20 बजे, तब भी लोग फ़ोन पे लगे अपने काम पे बात कर रहे हैं। इतना बेसिक सेंस नहीं है लोगों के अंदर कि आजू बाजू में लोग सो रहे हैं तो एटलीस्ट शांति बनाए रखें। नहीं, सब नहीं, पता नहीं ट्रेन में ऐसा क्यों है। ट्रेन में नेटवर्क नहीं होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कोई सोने तो वैसे भी नहीं दे रहा, तो अपना नाश्ता ही कर लेती हूँ। अभी 9 बजे है, मुझे इस वक्त नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ करने को है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं घर से लेके एक कॉफ़ी बनाऊँगी में, इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी और मुझे बनानी है, और
तो देखते हैं हमें लेने के लिए कौन आया है। दिख गयो मन लेबन कौन आए रे। मैं देख लिया हो तने। दीदी मैं गिर आके जाने में फायदा है। बधाई है। कौन है? कौन है? जिसे को नहीं होता मेरा वीडियो अच्छा है। वीडियो बना रहे हो ओके। मैं तो तेरे बधाई दे रही। देखो मल्लेबन कुण आए है। अच्छा अरे तुम ध्यान के हनुमान के लिए सेम ही है काना वाला। काय काना वाला सेम है घर जूसा एमराल्ड का है